प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनय ते तरहि बब सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहु हरषि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सत संग। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। भगवान राम की कृपा से रामचरितमानस पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। और कल हमने पेज 962 पर दोहा संख्या 128 128 का पाठ किया था, किंतु उसकी व्याख्या नहीं की। तो फिर से कर लेते हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा, करहु श्रवण पुष्पान। जो व्यक्ति या तो भगवान राम के चरणों में रति, प्रेम या भक्ति चाहता है, अथवा निर्वाण का पद जिसे हम कैवल्य मोक्ष कहते हैं वो चाहता है, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। पर ये दोनों ही इच्छित वस्तुएं मिल सकती हैं किस प्रकार से? भाव सहित योग तथा करऊ श्रवण। जो भाव से, श्रद्धा से, एकाग्रता से, अनन्यता से जो इस कथा को सुनता है, श्रवण पुट यानी अपने कानों के द्वारों से अंदर ले जाता, श्रवण के द्वार से वो इस कथा को अंदर ले। तो यहाँ पर गोस्वामी जी दो बातें कह रहे हैं कि मोक्ष के दो ही प्रकार बताए हैं। गीता में 4थे अध्याय में क्या कहा भगवान ने कि दो निष्ठाएं हैं, एक सांख्य निष्ठा और एक कर्म निष्ठा या योग निष्ठा। वहां उन्होंने कर्म योग में ही भक्ति को समाहित कर दिया, क्योंकि भक्ति में, उपासना में, पूजा में, कुछ भी करने में कर्म करना ही पड़ता। तो एक हुआ भक्ति युक्त कर्म योग और एक हुआ सांख्य योग, जिसको वहां ज्ञान योग कहा। तो ये दो ही निष्ठाएं हैं, भक्ति युक्त कर्म योग या कर्म योग युक्त भक्ति और दूसरा ज्ञान योग। तो इन दोनों से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। इसलिए दो प्रकार के भक्त हो गए। एक वो जो राम जी की भक्ति ही, राम जी के चरणों में ही अनन्य भक्ति, अनन्य अनुराग चाहते थे, और दूसरे वो जो ज्ञान निष्ठा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान के साथ क्या अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करना चाहते, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये अनुभव करने पर क्या होता है कि वो फिर ब्रह्म ही हो जाता है।
ज्ञान के द्वारा जब हमने ज्ञान निष्ठा की तो अविद्या की समाप्ति के बाद ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध प्राप्त हो जाता है। और फिर क्या होता है? जानत तुम्हें तुम्हें ही रह जाए। अविद्या के समाप्त होने पर जब हमने जाना कि आत्मा और परमात्मा और आत्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, तो फिर हम ब्रह्म ही हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ही थे। इसीलिए यही बात, यही भाव यहाँ दिया गया है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है? उसका मन पराभक्ति में मुक्ति का सुख तो सदा प्राप्त करता रहता है, किंतु मुक्त नहीं होना चाहता। बिंदु सिंधु हो जाता है, पर अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहता है। सिंधु में यानी भगवान के साथ उनके लीला चरित्र में, भगवान की लीला का सहचर बन के वो भगवान के साथ उनके लीला साहचर्य का आनंद उठाना चाहता, भगवान के साथ सायुज मुक्ति नहीं चाहता। ऐसा भक्ति सिद्धांत के विद्वान मानते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं, चाहे आप भगवान के चरणों में प्रीति करके पराभक्ति की निष्ठा करो, चाहे ज्ञान के द्वारा केवल मुक्ति की प्राप्ति करो, आप ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध प्राप्त करो, ये दोनों ही आपके जो साधन है, सॉरी, ये दोनों ही जो साध्य हैं, उनका साधन एक ही है। और वो साधन क्या है? वो साधन है भाव सहित ये कथा करऊ श्रवण पुटपा। भगवान की कथा को अपने कर कुहरों के द्वारा अंदर आत्मसात कर दो। ये बात यहाँ इस दोहे के द्वारा बताई जा रही है। अब नीचे आ गए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। अब शिव जी कह रहे हैं, भी हमने देखा था कि शिव जी ने पहले तो पार्वती जी के द्वारा पूछे जाने पर कि मैं बाकी सब तो समझ गई, लेकिन ये काग जैसे नीच अधम पशु को, पक्षी को, गरुड़ जैसे पक्षीराज को ज्ञान देने का, उपदेश देने का अवसर कैसे प्राप्त हो गया? वो कथा शिव जी ने सुना दी थी। हमने कल देखा कि शिव जी ने कह दिया कि ये कथा मैंने तुम्हें सुना दी, यानी गरुड़ काग भुशुंडी संवाद, और उसकी भी प्रशंसा कर दी कि जो इस संवाद को सुनता है वो ब्रह्म भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त करता है। लेकिन कथा तो पूरी कही है उन्होंने राम जी की, इसलिए वो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? राम कथा गिरिजा में जा। क्योंकि राम कथा में तो ये एक अलग से प्रकरण आ गया, गरुड़ भुशुंडी संवाद। लेकिन राम कथा गिरिजा में बरनी, हे हे पार्वती, ये जो राम जी की कथा है उसका मैंने तुम्हारे साथ वर्णन किया। ये वर्णन करने की प्रार्थना कब की गई थी? जब देखिए जरा बालकांड पेज 100। हम्म। क्या कहा था? दोहा संख्या 8 पेज 100, दोहा नंबर 109। बंदऊ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोर, वरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर
आपके चरणों की वंदना करती हूँ। कौन? पार्वती जी कह रही हैं। और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विनय करूं कर जो। क्या करूं? वरनहु रघुवर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निश्चित। आप वेदों के सिद्धांत का निष्कर्ष निकालकर, उसका सार तत्व निकालकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। ये वो उन्होंने ये प्रार्थना की। नीचे की दो चपाइयां और देख लें, वो भी बहुत अच्छी हैं। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, भारत अधिकारी जन पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उस श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश को सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें मैंने कहा वेदों के सिद्धांतों का सार तत्व निकाल कर मुझे बताएं। और उस समय की परंपरा में, जो कि द्वापर युग तक चली, स्त्रियों को वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं। तभी, इसीलिए ये बात पहले भी आ चुकी है, भगवान वेद व्यास ने सोचा कि ये तो हमारी जनसंख्या के आधे भाग के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है, क्योंकि शूद्रों को भी अधिकार नहीं था और स्त्रियों को भी अधिकार नहीं था। तो उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी बात कही और करी कि ठीक है, आप लोग अपने वेद को अपने पास रखें, मैं वेद पर ही आधारित एक ऐसा ग्रंथ लिखे देता हूँ जिसमें वेद में प्रतिपादित सारे सिद्धांत आ जाएंगे, और उसको तो फिर तुम स्त्री और शूद्र को पढ़ने से नहीं रोक सकोगे। इसीलिए भगवान वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। तो महाभारत को हम आज केवल इतना सा समझ लेते हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध की बात है। कौरव पांडवों के युद्ध की कथा मात्र नहीं है महाभारत। वेदों में बताए हुए सारे सिद्धांत किसी ना किसी बहाने से वहाँ सब उसमें प्रतिपादित किए गए हैं। और इसीलिए महाभारत के श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,04,000, जो कि वेदों के श्लोकों की, वेदों के मंत्रों की संख्या के बराबर है। इसलिए इतना ग्रंथ का विस्तार करना पड़ा, क्योंकि नहीं तो फिर वेदों का प्रतिपादित सिद्धांत उस ग्रंथ में कैसे आता। तो इसीलिए वो कह रही हैं यहाँ, उस समय की परंपरा के अनुसार, त्रेता युग की परंपरा के अनुसार, कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं वेदों का सिद्धांत और रघुनाथ जी की कथा सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, फिर भी मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। और संत लोग गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, भारत अधिकारी जहाँ पावही। और संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं चलते। इसलिए मैं आर्त हूँ और उस तत्व को प्राप्त करने की अभिलाषा रखती हूँ। मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ और आप संत हैं, इसलिए आप कृपा करके मुझे वो भगवान राम की कथा सुनाइए। फिर एक चौपाई और कर लेते हैं। अति आरती पूछऊं सुर लाया, रघुपति कथा कहीं कर दाया। अब मैं क्या करती हूँ, बहुत ही आर्त भाव से, दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। इस प्रकार से पार्वती जी के द्वारा कथा करने की प्रार्थना की गई थी शिव जी से। उसी के उत्तर में शिव जी ने वो कथा प्रारंभ की थी। और इसलिए अब यहाँ पर जाकर ये कह दिया
राम कथा गिरिजा में बरनी। हे गिरिजा, तुमने जैसा पूछा था, जैसा आग्रह किया था, उसी के अनुसार मैंने वो राम जी की कथा संपूर्णतः तुम्हारे सामने वर्णित कर दी है। पर ये कथा कैसी है? कलिमल शमनी मनोमल हरणी। ये कथा कैसी है? इसकी कैसी है देखिए। कलिमल शमनी, कलयुग का जो मल है, दोष है, अग है, पाप है, उस सब का हरण करने वाली है, शमन करने वाली, इन सबका शांत करने वाली है। और मनोमल हरणी, मन में जो षड रिपु बैठे हुए हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ इत्यादि, उन सबका हरण, उन सबको नाश करने वाली। यानी कलयुग में होने वाले जितने भी पाप दुष्कर्म इत्यादि हैं, उन सबको भी शमन करेगी, उन सबको शांत करेगी, और मन के मल को भी हरण करेगी। ये बात यहाँ पार्वती जी कह रही हैं कि ऐसी, कवि शिव जी कह रहे हैं कि मैंने वो कथा वर्णित कर दी है जो कलिमल शमनी मनोमल हरणी। लेकिन ये बात गोस्वामी जी बिल्कुल प्रारंभ में ही के आए हैं। कहाँ के आए हैं? निकालिए, पेज 14, बिल्कुल प्रारंभ में। कैसी है वो कथा? देखिए, छंद है बीच में, पेज 14 पर। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूल कविता सरित की, जो सरित पावन तात की। प्रभु सुजस संपत्ति भनिति, भली होए सुजन घन, सुजन मन भावनी। हा अब अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ये कथा कैसी है? तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रमगवा जी की कथा मंगल करनी, कल्याण करने वाली, और कलयुग के पापों को हरने वाली है। बिल्कुल वही शब्द आया है, कलिमल हरणी। वो कलयुग के पापों को हरने वाली है। यही बात शिव जी ने यहाँ फिर से दोहरा कि देखो, ये कथा ऐसी है जो मैंने तुम्हें सुना। फिर अब इसका फलश्रुति क्या है वो सुन लीजिए। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा पावहि श्रुति सूरी। ये जो संसार में आवागमन का चक्र है, जन्म जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, पुनरपि माता जठरे शयनम, वो जो सब संस्कृति है, जो जन्म मरण का चक्र है, वो उस उस जन्म मरण के रोग के लिए ये कैसी है? सजीवन मूरी, जैसे संजीवनी बूटी है, उस तरह की ये संजीवनी बूटी है। जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी बूटी है। राम कथा गावहि श्रुति सूरी। ऐसी राम कथा वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते, कैसा कहते हैं? ये जो राम कथा है, जन्म मरण रूपी रोग के लिए सजीवन बूटी है, यानी अमोघ है। इसके सुनने के बाद, फिर इसका पान करने के बाद जन्म मरण रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। यही महे रुचिर सप्त सोपाना। इस कथा में 7 सोपान है। रघुपति भगत केर पंथाना, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। लेकिन ये 7 सोपानों की बात तो पहले भी आ चुकी है।
कहाँ पर आई है? देखिए पेज 40 निकाल। पूरी कथा इस उपसंहार में आदि से लेकर अंत तक उसको समझा दिया जा रहा है। वो 7 सोपान क्या है देखिए। पेज 40 दोहा संख्या 36 के नीचे। पहले इस 36 को पढ़िए। सुखी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तेई एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 सुंदर और उत्तम संवाद, कौन कौन से संवाद हैं? भुशुंडी और गरुड़ संवाद, शिव और पार्वती संवाद, याज्ञवल्क और भरद्वाज संवाद, और चौथा गुरु तुलसीदास जी के संत गुरु नरहरिदास और उनका तुलसीदास के साथ संवाद। और फिर आज के युग में तुलसीदास का हमारे साथ संवाद, संतों के साथ, आज की पीढ़ी के साथ संवाद। तो इस प्रकार इस जो बुद्धि से विचार कर ये बनाया गया है, इसमें 4 घाट हैं इस सरोवर में। ये सरोवर है और इसमें 4 मनोहर घाट हैं। अब इस सरोवर में जल होगा ही होगा, तो अब इसीलिए बता रहे हैं कि फिर इस जल को, इस घाट को, घाट में उतर कर इसका जल में स्नान करने के लिए या इस जल का पान करने के लिए सीढ़ियां होनी चाहिए। जैसे गंगा स्नान पर के लिए जाते हैं तो घाट होता है, घाट से सीढ़ियां होती हैं, नीचे उतर कर हम गंगा स्नान करते हैं। वही यहाँ बता रहे हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। इसमें 7 सीढ़ियां हैं। वो 7 सीढ़ियां क्या हैं? मानस के जो 7 सोपान हैं इस कथा के, वही उस सरोवर के 7 सीढ़ियां हैं। एक बात और विद्वान लोग कहते हैं कि इस बात से ये स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में गोस्वामी जी ने अपने मन से इसके नाम केवल प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान ही करके रखे थे। बाद में बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड इत्यादि बाद में विद्वानों ने इसके कांडों को नाम दिया, क्योंकि यहाँ केवल क्या कहा है? सप्त सोपान इस कथा के हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। फिर रघुपति महिमा अगुण अबाधा, पर नभ सोई बड़ी बारी अगाधा। और श्री रघुनाथ जी की निर्गुण, प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। इस प्रकार और भी गुण बताए उस सुंदर के, उससे हमें कोई इस समय उसका कोई संदर्भ नहीं है। केवल इतनी बात बतानी है कि जो वहां कहा गया कि मानस एक सरोवर है, सरोवर के 4 घाट हैं, चारों घाटों पर भगवान राम की कथा हो रही है। उसमें प्रश्न करने वाले अलग अलग हैं, उत्तर देने वाले भी अलग अलग हैं, लेकिन प्रश्न एक ही है और उत्तर भी एक ही है। ये बात समझने की है। तो ये महे रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। गति को प्राप्त करने के लिए ये 7 सोपान हैं। अति हरि कृपा जावि पर होई, पाऊं दे मार्ग सोई। और जिस पर भगवान की अतीव कृपा हो, वही व्यक्ति भगवान के इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, यानी भगवान की भक्ति को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। और उसके लिए साधन क्या है? इस राम कथा का
अनुशीलन करना, श्रवण करना, मनन करना। और वो कौन सी राम कथा? जो रामचरित मानस में सुनाई। तो फिर क्या होगा? मन कामना सिद्धि नर पावा, ये यह कथा कपटी तज गावा। क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति, कुछ तो संत होंगे, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो कामना रहित है। लेकिन यदि किसी की कोई कामना भी है, तो मन की इच्छित कामना की सिद्धि इस कथा को सुनने से वो व्यक्ति पा लेता है। और सुनने से ही नहीं, जो ये कथा कपट तज गावा, अपनी मने कामना की सिद्धि कैसे पा लेता है? जो इसको सुनता है। कपट छोड़कर जब ये कथा गाते हैं, सॉरी सुनता नहीं, गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। और केवल गाने वाले ही नहीं, कहे सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद एव भव निधि करही। वो क्या है? कहते हैं, सुनते हैं, और अनुमोदन करते हैं। यानी आपस में भी जो बातचीत करते हैं वो केवल इसी कथा की होती है। अब जरा देखिए, यही बात गीता में कही। गीता का 10वां अध्याय, जहां जहां भी संत एकत्रित होंगे, वहां वो यही करेंगे। गीता का 10.9 निकाल। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, मच्चित्ता, मुझ में मन लगाने वाले, मदगृत प्राणा, अपने प्राणों को मुझ में अर्पित करने वाले, बोधयंतः परस्परम, क्या करते हैं? भक्तजन मेरी भक्ति की ही चर्चा कर, आपस में मेरी भक्ति की ही चर्चा करते हैं। और कथयंतश्च माम नित्यम, और चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए, तथा तुष्यंती च रमंती च, गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं, और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते। तो जिसको भगवान की कथा में रस आने लगता है, वो फिर हर समय इसी रूप में केवल भगवान की कथा सुनता है, जाता है, चर्चा करता है, उसी में संतुष्ट होता है, और उसी में रमण करता है। कहें सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद एवं भव निधि करे। तो जो इस प्रकार से भगवान की कथा को कहने में, सुनने में, गाने में और चर्चा करने में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? गोपद के समान, गऊ के खुर के समान, गऊ के खुर से जो गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे को पार करना जितनी आसानी से पार किया जाता है, सकता है, उतनी ही सरलता से वो इस भव सागर को पार कर लेता है। गोपद एवं भव निधि तरही, इनका अर्थ होता है उतनी ही सरलता। उसी प्रकार सुनी सब कथा, सुनी सब कथा, हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम शरण उपजे नव नेहा। सुनी सब कथा, हृदय अति भाई, सारी कथा सुनकर, और शिव जी ने जब ये कहा, तो उसके बाद सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी, और वे सुंदर वाणी बोली, बोली गिरा सुहाई। क्या बोली? नाथ कृपा मम गत संदेहा, स्वामी आपकी कृपा से
मेरा ये सारा संदेह जाता रहा। और राम चरण उपजे नव नेहा। राम जी के चरणों में मुझे फिर से नया नई प्रेम हो गया। नए प्रेम का मतलब ये कि बारंबार मैं कथा सुनती हूँ बारंबार, और मेरा प्रेम बढ़ता चला जाता है। तो संदेह चला गया और राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। अब ये जैसा कह रही है ना कि नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया, संदेह चला गया, ये अभी थोड़ा सा पीछे जाइए। गरुड़ जी क्या कह के गए हैं? दोहा 124 और 125 देखिए। देखिए दोहा 125 क्या कह रहे हैं? जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर। 25 का। हम्म। हाँ, इसी में कह रहे हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। 125 का के ऊपर उनके ये कह रहे हैं, मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा आपके कृपा से सारा संशय चला गया। फिर इसी प्रकार 124 पेज पर, सॉरी 124 का के नीचे देखिए। मैं कृत भयहूँ तब बानी, सुन रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, पाया जनित विपत्ति सब गई। यहाँ भी वो यही कह रहे हैं गरुण जी, नई भक्ति मुझे प्राप्त हो गई, नूतन रति भई। मैं कृत भयऊ तब वाणी, आपकी वाणी से मैं कृतकृत्य हो गया। तो जब भी राम कथा को कोई सुनेगा, हृदय लगाकर सुनेगा और भगवान में विश्वास और श्रद्धा से सुनेगा, तो वो तो फिर कृतकृत्य हो ही जाएगा। गरुड़ भी कृतकृत्य हुआ। और यहाँ पार्वती जी भी कह रही है, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तब प्रसाद विशेष, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल फले। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। अब इस ये बात यहाँ तक खत्म हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ? याज्ञवल्क्य जी ने इस कथा को अब टेक ओवर कर। नीचे की चौपाई में क्या कह रहे हैं? ये शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी ने भी क्या कहा था? याज्ञवल्क्य जी ने भी यही कहा था, जब भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने शिव जी से किया था, और उस प्रश्न का उत्तर जो शिव जी ने दिया है वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने भी जो कथा भरद्वाज ऋषि मुनि को सुनाई, वो कथा भी यही है। तो अब तक जो शिव जी के द्वारा सुनाई गई कथा को कहा, संवाद को, उसी को अब यहाँ याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि ये शुभ संवाद हुआ। ये भरद्वाज से कह रहे हैं कि ये जो शुभ संवाद है, ये किस क्या हुआ? शिव जी ने उमा को सुनाया। और सुख संपादन समन विषादा, इससे सुख की प्राप्ति होती है और विषाद का नाश होता है, समन होता है। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। तो ये जो संवाद है, ये मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, और इस संवाद से, ये संवाद जो शिव जी ने सुनाया था वही मैंने तुम्हें सुनाया। ये कैसा है कि ये पापों का शमन, विषाद का दुख,
शोक का शमन करता है और सुख की प्राप्ति कराता है। और भव भंजन, संसार के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है। भंजन गंजन संदेहा, और संदेह का, मोह का नाश करने वाला। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, और भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। अब ये कहा कथा हुई कहाँ से हुई थी, जरा इसको भी देख लेते हैं। और ये याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद कहाँ से शुरू हुआ था, वो भी देखते हैं, आइए। हम्म पेज 50 निकाल, बल्कि 49 निकाल। क्या हुआ, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के पास गए, और वहां उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। दोहा 46 एट पेज 49। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहे जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। क्या प्रश्न था, हे प्रभु, क्या ये वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। ये प्रश्न भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया। अब याज्ञवल्क्य इसका क्या उत्तर दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 50, दोहा 47। कहूँ सो मति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद, अयऊ समय जय हेतु, जय सुन मुनि मिटहि विचार। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। इसलिए क्या कहा, कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। उमा और शिवजी और पार्वती जी के बीच में जो संवाद हुआ था, वो मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। उसको सुनकर तुम्हारा सारा संदेह और विषाद मिट जाएगा। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने भी वही कथा सुना दी जो कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे, और जिसका उपसंहार अभी अभी हमने पढ़ा, जहाँ पार्वती जी ने कह दिया कि मैं तो अब कृतकृत्य भयऊ, अब तब प्रसाद विश्व। तो इसके बाद अब अब क्या हुआ, अब यहाँ टेक ओवर कर लिया किसने, याज्ञवल्क्य जी ने। वो कह रहे हैं, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, अब भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, राम उपासक जय जग माही, ये सम प्रिय तिन के कछु नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुमावा। जगत में जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार जाना है। ये किसने कहा, ये कहा याज्ञवल्क्य जी। अब याज्ञवल्क्य जी की भी बात पूरी हो गई, क्योंकि ये कह के उन्होंने उसका कथा का उपसंहार कर दिया, भरद्वाज जी को समझा दिया। अब यहाँ पर इसके बाद किसने टेक ओवर कर दिया, तुलसीदास जी ने। देखिए चारों आ गए यहाँ इसी थोड़े से प्रकरण में। सबसे पहले गरुण और
कागभूषुंडी संवाद हो गया, फिर उमा और शिव संवाद हो गया, फिर तीसरा याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद हो गया, और अब तुलसीदास जी ने टेक ओवर कर लिया। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, यहाँ से तुलसीदास जी आ गए। एहि कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरहि गए गाय, राम ही संतत सुने राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस गाई राम ही सुमरहि गाई राम ही, राम जी का ही स्मरण करो, राम जी का ही भजन गायन करो, निरंतर राम जी के गुण समूहों को गाना सुन चाहिए और उन्हीं को सुनना भी चाहिए। जासु पतित पावन बड़ जामाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराणा। काय भजे ही मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध वाना है, यानी जिनका प्रण है, वाना कहते हैं मेरा वाना है, ये मेरा प्रण है। तो पतितों को पवित्र करना जिसका महान प्रण है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। किसके लिए कह रहे हैं, जिसका मन ऐसा है पवित्र करना जिनका महान प्रण है, किसका, राम जी का। तो ये बात कौन कह रहे हैं, कवि वेद संत और पुराण ये कहते हैं कि राम जी का तो ये प्रण है कि वो पतितों को पवित्र करते हैं। ले मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई, अर्थात सबको परम गति मिली। पाई न के ही गति पतित, पाई न के ही गति पतित, पावन राम भजि सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि कल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, स्वपच आदि अति अघ रूप जे। कहे नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, अब ये सब तुलसीदास जी अपने आप को ही कहते। पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। और उदाहरण कौन कौन से दिए जा रहे हैं अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में जो उदाहरण है। गणिका, पिंगला नाम की एक गणिका है, वेश्या थी। अजामिल था, व्याध, गीधा गीध, जो गिरधराज जटायु जिनकी बात हो रही है, गज गजराज जिसकी बात होती है, और गजेंद्र मोक्ष जिसका सुनाया जाता है, भागवत में आता है। तो गजादि खल तारे छना, इस तरह के जितने भी दुष्ट लोग थे उन सबको भगवान ने तार दिया, उनका उद्धार कर दिया। आभीर जपन के रात खस स्वपच चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। कहे नाम बारक ते पि पावन हो ही राम नमामि ते, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह, नर कहे सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते। फिर और भी क्या, संत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर हरे। राम जी के चरित्र को पूरा सुनने की भी बात नहीं है,
केवल 7 5, जैसे हम कहते हैं 2 4 भी याद कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी तरह यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि 7 5 चौपाइयां भी अगर याद कर लो, 7 5 7 पंच, यानी 7 और 5, यानी 7 5, थोड़ी सी भी चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धर है, जो उनको याद कर लेता है, स्मरण कर लेता है, धारण कर लेता है, ऐसा वो उन चौपाइयों को मानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते। वो 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पार करने वाले क्या है, उनको हम पंच क्लेश कहते हैं। पंच क्लेश हैं अभिनिवेश, अहंकार, अविद्या, राग और द्वेष। अब इस प्रकार से ये 5 7 चौपाइयों को समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण करने से उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। अब आ गए सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेश से मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, कथा को कहकर उन्होंने जो थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त की, उससे परम शांत प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं। अब ये देखिए, परम शांति किसको कहते हैं? मुक्ति को, मोक्ष को। क्योंकि बाकी तो शांति आती जाती रहती है, ये परम शांति, इसके बाद इस शांति में विघ्न नहीं पड़ने वाला है। तो क्या अर्थ हुआ? वो स्वामी जी कह रहे हैं मैंने तो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया। 2 प्रकार की मुक्तियां बताई, एक होती है जीवन मुक्ति और एक होती है देहांत मुक्ति, देहांतर के बाद की मुक्ति। तो ये देहांतर के बाद की मुक्ति की बात नहीं है, इसी जीवन में मुझे परम शांति प्राप्त हो गई, मैं जीवन मुक्त हो गया। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, हस विचारी रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही न्यारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। इस दोहे को थोड़ा सा समझिए। यहाँ 2 बातें कही गई। कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय लगती है। तो कामना में क्या होता है, जब कामवश व्यक्ति होता है तो उसमें एकदम जोर से उद्वेग आता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए या अपनी काम वासना को संतुष्ट करने के लिए। तो उसके लिए उसे स्त्री अच्छी लगी, लेकिन जब उसकी वासना पूरी हो गई तो जैसे समुद्र का ज्वार उतर जाता है, उसकी वो वासना की भी समाप्ति हो जाती है। तो यानी वो बहुत क्षणिक रहता है काम वासना वाला जो उद्वेग है। लेकिन जो लोभी होता है उसका क्या होता है? उसका तो लोभ जैसे जैसे पैसा पैसा आता जाता है और बढ़ता चला जाता है, पैसा ही नहीं,
जो भी प्रकार की संपत्ति उस पर आती जाती है, उसके हिसाब से उसका उस पैसे के लिए, उस संपत्ति के लिए, उस ऐश्वर्य के लिए लोभ बढ़ता जाता है। तो गोस्वामी जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे एक कामी व्यक्ति स्त्री के प्रति एकदम उत्सुक हो जाता है, उसके प्रति उसमें कामना पैदा, वासना पैदा हो जाती है, इसी प्रकार भगवान मेरे मन में आपके प्रति उतनी ही तेजी से उत्सुकता भक्ति प्राप्त हो। लेकिन जैसे लोभी की वो लोभ, उस पैसे के प्रति लिप्सा कभी कम नहीं होती, इसी प्रकार मेरे मन में भी आपके प्रति भक्ति कमी कम न हो। निरंतर मुझे आप ऐसे ही प्यारे लगते रहें। ये बात इस दोहे के द्वारा कही जा रही है। अब श्लोक आ गया। यति पूर्व प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति वनिशम प्राप्त तु रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धम इदम चकार तुलसीदास कथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, कल पढ़ा था ना हमने। रचि महेश निज मानस राखा, भाई सुसमय पाऊ सिदुमासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। तो इस राम कथा को शिव जी ने ही रचा था। यही यहाँ कह रहे हैं कि भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की किस लिए रचना की थी, श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। तुलसीदास ने कुछ नया नहीं लिखा, केवल भाषाबद्ध किया है, भाषा में लिखा। जो कौन सी रामायण, जिसको शिव जी ने रचा था, उसी को इस तुलसीदास ने भगवान के, अपने आप को भगवान में नियत मानकर, निरत उन्हीं में अनन्य भक्ति से लगा हुआ मानकर अपने अंतःकरण के अधिकार अंधकार के लिए मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। देखिए, बिल्कुल शुरू में जब मंगलाचरण किया है, वहां भी तुलसीदास जी ने क्या कहा है, मंगलाचरण श्लोक संख्या 7 में, स्वांत सुखाय, अपने मन की शांति के लिए, सुख के लिए, किसी और पर्पज के लिए नहीं। स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। देखिए पेज 2 पर 7वां श्लोक, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में इसका विस्तार किया है। तो यही बात यहाँ उन्होंने फिर से कह दी। अब इसका उपसंहार करते हैं। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम श्रीमद राम चरित्र मानसमिदम भक्ति अवगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरण दयंती ते नो मानवा। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप, पापहरम, पापों का हरने वाला, शिवकरम, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया और मोह रूपी मन का हरण करने वाला है, नाश करने वाला है। फिर अब हम कहते हैं सुविमलम, क्या है, परम निर्मल है। प्रेमाम्बु, पूरे प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। श्रीमद राम चरित्र मानस मिदम, जो मनुष्य
भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं। अवगाहंती जे, वे संसार रूपी सूर्य को की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इस प्रकार से ये इति श्री मद रामचरित मानसे सकल तिलक कलुष विध्वंसे सप्तमः सोपान। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का ये सातवां सोपान पूरा हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज क्योंकि ये पूरा हो रहा है, इसलिए 2 मिनट में और लूंगा। रामायण जी की आरती करके आज इसको विश्राम दें। तो सब लोग निकाल लें अपनी अपनी कथा पुस्तक। बिल्कुल अंत में इसके बाद का नेक्स्ट पेज है, जहां अभी हमने विराम लिया है उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज। राम जी की आरती, रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुख सनकादिशेष अरु सारद। धरणी पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। भास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के ही की। काग भुसुंडी गरुण के ही की, उनके हृदय की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विपथ रस विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की। जलन रोग भव मूरी अमीरी, सात मास सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललल सिय की। आरती श्री रामायण जी की। नारायण 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 नारायण। जय श्री राम, जय राम। मानस रामायण जी की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय श्री रामायण। राधे जय राधे। श्री